एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीजनिंग की क्लास आज ये बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि रीजनिंग के साथ आज जीके जीएस की क्लास इसमें है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। साथ में आपके लिए 3 क्वेश्चन है, क्विज है, जो आपको आंसर देने दिखते हैं आपकी कितना नॉलेज है। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पहला रीजनिंग का दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का है कि हाइट इजक्वल टू 1440 है तो वाइड इजक्वल टू कितना होगा। आखिर क्या इसमें लॉजिक लगा है, कैसे आएगा, तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगी, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें जब तक इनकी नंबरिंग नहीं आएगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी। चलिए एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। यदि जोड़ेंगे तो बहुत छोटा अंक मिलेगा, जो भी 1440 बहुत बड़ा है। तो इनकी यदि मल्टीप्लाई कर दें, इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1440 मिल जाएगा। सेम लॉजिक हमें वाइट के साथ करनी, नंबरिंग करके उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वाइट कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 4140 मिल जाएगा। सेम लॉजिक यही हमने किया था कि नंबरिंग करना, हमें करके उसकी मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिल जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बिना नंबरिंग करे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो नंबरिंग और रिवर्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जीके का दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनका सही आंसर क्या है, यदि आपको आ रहा है कमेंट करके हमें तुरंत बताइएगा। देखते हैं आपका नॉलेज कितना अच्छा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी अधिक बड़ा है और वो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसकी राजधानी जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का कि स्टूडेंट का हमें 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल का क्या कोड होगा। तो चलिए इसको हमें नंबरिंग से सॉल्व करना है। इसकी नंबरिंग कितनी है उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। चलिए लॉजिक क्या लगा है देखते हैं। इसकी नंबरिंग कर दे, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये इसकी नंबरिंग करके आपस में ऐड कर देना है। तो हमें कितना मिलेगा, 103। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे नंबरिंग करके तो हमें 103 मिलेगा, ठीक है। सेम लॉजिक हमें स्कूल के साथ करना है, SCHWL स्कूल, ठीक है। तो इनकी हम नंबरिंग करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, टोटल इसका आंसर आएगा 72। यानी इनकी नंबरिंग करके जोड़ने पे हमें मिला है 72, यानी ऑप्शन ए देख रहे हैं, डैट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नंबरिंग इसमें हमें आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है सीरीज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए QOMKIG, आगे जी के बाद क्या आएगा। तो जैसे आपको पहले नंबरिंग कर देते हैं। ओ क्यों आता है 17 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, के आता है 11 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे। अब इसमें गौर से देखिए, सब 2 घटा के चल रहा है। जैसे ओ में 2 घटाया गया, क्यू में 2 घटाया गया, ओ हो गया, एम के बाद 2 घटाया गया, के होगा, के में 2 घटाया गया, आई में 2 घटाए जी। अब जी आता है 7। यदि 7 में से हम 2 माइनस करते हैं हमें 5 मिलता है। और 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई। अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ई, यानी ऑप्शन डी दैट इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बस 2 माइनस करके चल रहा था, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, पुस्तक का क्या संबंध होगा जिस प्रकार फिल्म से निर्देशक है। तो पहले मैं आपको तो बता दूं, फिल्म में जो अभिनेताएं होती हैं, हीरो हीरोइन वगैरह जो हैं, उनको जो स्क्रिप्ट बोलना होता है, सही तरीका बोलना होता है, वो निर्देशक करता है, उसे निर्देशक कहते हैं, बोलने का तरीका जो बताते हैं। तो जो पुस्तक है, पुस्तक का प्रकाशक आंसर सही हो, क्योंकि प्रकाशक जो होते हैं पुस्तक को प्रकाशित करते हैं, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, तो पुस्तक को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक होता है। तो इसलिए ऑप्शन है डेट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 हमारा जीके बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है। लेह, शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, ठीक है। 4 ऑप्शन में से सबसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेह ऐसा शहर है जो भारत का सबसे ऊंचा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में जिले हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। जैसे कि आपको पता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, जो कि अभी एक बढ़े 76 हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी को पता होगा, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, 4 में ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हॉकी हो जाएगा। बहुत ही कॉमन प्रश्न था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 है,
सीरीज़ का दे रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, 25 के बाद 15, उसके बाद क्या आएगा और फिर माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख के कभी घबराइए मत, क्वेश्चन ईजी होता है, बस सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। गौर से देखिए, यदि 25 में से 10 घटा दे तो 15 हो जाएगा, और -5 में से 10 घटा दे, माइनस कर दे तो -15 हो जाएगा। अब बीच में भी माइनस ही होगा। गौर से देखिए 15 जो दे रखा है, 15 में से यदि हम 10 माइनस कर दे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा डेट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में टफ था लेकिन ईजी था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही ये यहाँ जो नदी है गंगा, ये राष्ट्रीय नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2525 इसकी लंबाई भी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा था आपके लिए मैंने क्विज रखा है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहला ए नंबर पे दे रखा है, ए है भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, बी है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, डी है हमें सी दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं। तो ए बी सी यानी 3 प्रश्न मैंने दे रखे हैं। अब आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट करके बताना है, ए बी सी करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।